हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। सो गाइज, आज प्रॉपर ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा चलो छोटी सी वीडियो बना के ही डाल देती हूँ। क्योंकि कल मैं शाम को इंजेक्शन लगवाने गई थी, रात को एक्चुअली 6 बजे के आसपास, और फिर 10 बजे आए थे। सो अभी भी कंटिन्यू नहीं बोला जा रहा है, वही ब्रीथिंग इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। और पिछले 3 दिन से लगातार 3 दिन से बीपी लो हो रखा है बहुत ज़्यादा। डेली यही हो रहा है, जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं सर में, तो पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है सर, मतलब लेटे लेटे भी ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से ना कुछ खाया जाता, और वॉकिंग तो पूछो ही मत। पैरों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है जैसे पता नहीं मैं कहाँ से चल के आई हूँ। और फिर कल पूरा दिन पड़े रहने के बाद मैंने शाम के टाइम पे सोनू ने 4 बजे मेरे को बोला कि निशु ठीक हो कि नहीं हो, क्योंकि वही ऐसे मैं सर पे दुपट्टा बांध के ऐसे बिल्कुल पड़ी हुई थी। मुझे यही नहीं, मतलब लेटे लेटे ऐसे घूम रहा होता सब कुछ, और बहुत ज़्यादा दर्द, और ना मैं दवाई ले सकती हूँ ना मैं कुछ टैबलेट ले सकती हूँ। तो ये होता है कि चलो लो फील हो रहा है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगी, 1 घंटे बाद ठीक हो जाऊंगी। नींद की वजह से भी हो सकता है कि भाई नींद नहीं हो रही हो। नींद तो बिल्कुल ही नहीं हो रही पूरी रात, मतलब सुबह के मैं ऐसे बजा देती हूँ, सुबह के 6 7 बजे तक, मतलब ऐसे आंखें खुली रहती हैं, बिल्कुल नहीं सोया जाता बेबी की मूवमेंट की वजह से। तो फिर दोपहर के बाद फिर मैंने सोनू को बोला कि एक काम करो, मेरी नज़र उतार दो, क्या पता नज़र भी हो रखी हो। वैसे भी कंटिन्यूसली 3 दिन से नज़र उतर ही रही थी, तो इन्होंने फिर मेरी नज़र वज़र उतारी, तो एकदम से फिर मेरे को ऐसे रिलैक्स फील हुआ कि या तो मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक था या फिर एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर मैंने बोला कि अभी चलते हैं इंजेक्शन, क्योंकि 5-6 दिन का गैप हो गया इंजेक्शन में। तो बोले ठीक है चलते। 6 बजे के आसपास हम लोग अच्छे से नहाए धोए और फिर गए हम मेडिकल पहुँचे हम 1.5 घंटे में। जहाँ 15 से 20 मिनट का रास्ता था, वहाँ 1.5 घंटा लग गया ट्रैफिक की वजह से। 1.5 घंटे में पहुँचे 7:30 बजे के आसपास। तो गए, तब भी मेरा बीपी मतलब दोबारा से मतलब लो ही था। तो जाते ही मैंने अपने वाइटल्स चेक नहीं कराए, क्योंकि जब फेरी लगती है ना, तो ये होता है कि हाँ अपना इंजेक्शन लगवा के चले जाओ, और जब आप चेकअप के लिए जाते हो तब आपके पूरे वाइटल्स चेक होते हैं। हालांकि मैंने वेट चेक किया था अपनी मर्ज़ी से, जब भी मैं जाती हूँ तो चेक करती हूँ वेट, ठीक है। तो वेट भी ठीक था, बढ़ रहा था, सही था। तो कल इंजेक्शन लगा, वो मेरे को इंजेक्शन भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक तो पूरा हाथ ही नसें ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा, नसें नहीं मिल रही होती है, मिल रही होती तो पंचर हुई मिलती है। फिर ऊपर से मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ कि कितना बड़ा है, तो 2 ग्राम सिर्फ खून बड़ा मिला, 8 से 10 हुआ मिला। 4 इंजेक्शन लगने के बाद। तो फिर उन्होंने बोला कि कल मैम से मिल लेना ओपीडी में, तो शायद एक और इंजेक्शन और बोलेंगी मैम, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ज़्यादा खून नहीं बढ़ा है, 12 तो होना ही चाहिए, तो शायद एक और लगेगा। कल डॉक्टर के पास दोबारा जाना है। तो पूरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा था कल भी, जबकि पिछले 3 इंजेक्शन लगे थे, कुछ नहीं हुआ। कि मैंने सही काम भी किया सारी, बस हल्का सा नींद, थोड़ा गैल सा चढ़ा हुआ होता था, बाकी मेरे को दर्द वर्द कुछ नहीं था। लेकिन कल तो पूरा हाथ में भी दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, और ब्लड भी निकला वापस से। और फिर मतलब मैंने ही बोला उसको, क्योंकि मेरे को ब्रीथिंग इशू हो रहा था ना, तो मैंने उसको बोला कि नर्स को कि मेरा है ना ऑक्सीजन चेक कर दो। तो बोले कोई नहीं, वाइटली चेक कर देते पूरा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बीपी भी लगा दिया मशीन, और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन मेरा 95 था कि 96 था पता नहीं, और बीपी 98-70 था शायद। मतलब मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी अपना ये डिजिट नहीं देखा। 120-70 में ही मेरा सर घूम रहा होता है, चक्कर आते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, मेरा स्टार्टिंग से बीपी लो ही रहता है हमेशा ही, तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि लो रहता, अपना नींबू पानी वानी पी के मैं ठीक हो जाती हूँ। होता है ना, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी का लो रहता है, तो मेरे को लो की प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से ही। थोड़ा सा स्ट्रेस आया नहीं, मेरा बीपी लो हुआ नहीं, पैर दुखने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे बस, और सांसें फूलने लग जाएंगी, और अपने आप ही रोती रहूँगी पागलों की तरह। तो ये होता है। तो मैं हैरान हो गई उसको देख के, कि मैंने कहा हाँ, तभी शायद मेरे को मेरी सांसें फूल रही हैं और सर घूम रहा है, चक्कर, और तभी वोमिटिंग आ रही थी। इंजेक्शन लगा था ना, वरना उससे पहले कभी दवाई की स्मेल चढ़ के मेरे को वोमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
तो घर आते आते मेरी ऐसी हालत हो गई थी, बस पूछो मत, बहुत मुश्किल से घर पकड़ा था। तो फिर आने के बाद और इतना ज़्यादा हो गया। अभी भी मैं पैर पे ऐसे हाथ रखा हुआ ना, फ़ोन पकड़ा हुआ है, मेरा पैर काँप रहा अपने आप ही बिना वजह ही। तो इतना ज़्यादा सारी चीज़ों का मैस हो रखा है। एक तो ये कि बेबी का हेड डाउन होने की वजह से वेट बढ़ता जा रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स कह लो या फिर वो जो फॉल्स पेन होते हैं, लेबर पेन, वो आते हैं थाइज़ में और बिल्कुल साइड में, बिल्कुल नीचे बहुत दर्द होता, बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, सांस से चढ़ी रहती है, फूली रहती है। ऑक्सीजन मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार तो ये होता है कि बस सांस ही नहीं आ रही मेरे को, इतनी घुटन होती है, नींद बिल्कुल नहीं हो रही है, हेडेक रहता है, खाया पिया कुछ नहीं जा रहा है। मैंने 50% खाना कम कर दिया। एक टाइम मैं खाना शायद मुश्किल से ढंग से खा रही हूँ, नहीं तो रात को, कल भी रात को मैंने कुछ नहीं खाया, तो खाली दूध पी के सो गई मैं, क्योंकि उल्टी आ रही थी और ऐसी हालत हो गई। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन करते ही, वीडियो कॉल करते, जो मैं ज़ोर ज़ोर से रोई हूँ अपने आप ही भयंकर तरीके से कि पता नहीं क्या हो गया। वो मम्मी डर, क्या हो गया, इतनी टेंशन क्यों ले रखी। मैंने कहा टेंशन पता नहीं अब तो क्यों हो रही है, मेरे को बहुत अजीब हो रखा है। एक तो बेबी की हद से ज़्यादा मूवमेंट की वजह से 24 में से 4 घंटे शायद मुश्किल से सोता होगा ये बच्चा। हम सोचते थे कि चीकू ने इतना परेशान कर रखा था, लेकिन चीकू के टाइम पे फ्लूइड जाता था, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट रहती थी इसकी। अभी तो मेरा फ्लूइड भी चेक नहीं हुआ है, स्कैनिंग अभी होगी 8th मंथ में, तो कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतनी ज़्यादा। साइड अभी जैसे मैंने बताया, प्लेसेंटा पोस्टीरियर होने की वजह से बिल्कुल साइडों में इसने जगह बना रखी है ना, तो सोचो आप, मैं किसी भी करवट नहीं सो पा रही हूँ। लेफ़्ट राइट हर 2 सेकंड में करवट बदलनी पड़ती है कि यहाँ भी चुभ रहा है, यहाँ भी चुभ रहा है, यहाँ भी लात मार रहा है, यहाँ भी लात मार रहा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। फिर वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो जिनको ब्रेक्सटोन कॉन्ट्रैक्शन बोलते, जो अभी पेन आ रहे हैं ना मेरे को, कभी कभी हद से ज़्यादा, जैसे पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं वैसे थोड़ी देर 60 सेकंड के आसपास रहते हैं। तो उससे क्या होता है, मेरा गला सूखता है, इतना गला कि मतलब मैं नींबू पानी पी के, मान लो मैं सो गई, डेली मैं नींबू पानी पी रही हूँ इस वजह से कि डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन फिर ये होता है कि रात को भी सो रही होती है, दिन में भी लेटी हुई ना, ऐसा गला हो जाता है जैसे रेगिस्तान में गला सूखता है। और जब आपका गले से जब थूक नीचे जाता है ना, तो ऐसे होता है कि पूरा यहाँ से चुभता है, इतना गला सूखा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, तो फिर बाथरूम ज़्यादा जाती हूँ, पूरी रात दिन बस यही चलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। मतलब इससे पहले 7th मंथ से पहले तक मेरे को ये था कि अरे सही है, एक्टिव है, पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ, माइंड भी ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं ले रही चीज़ों का, मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखा हुआ था। और वॉकिंग, मतलब मेरे से लेटा तो रहा ही नहीं जा रहा था बेड पे, और ना बैठा रहा जा रहा था। चीकू का होमवर्क मैं मुश्किल से कराती थी इतनी देर बैठ के, नहीं तो घूमना, पार्क में घूमती, चीकू को लेके जाती, सुबह शाम बालकनी में भी घूमती, घर में भी आया वहीं पागलों की तरह घूमती रहती। क्यों? बैठा नहीं रहा जाता था, ठीक है, लोअर में होने की वजह से। फिर अभी तो खड़ा हो रहा तो दूर की बात है, और बैठे रहना दूर की बात है। बस ये दुपट्टा है, इसको आँखों पे, सर पे बांधो और पड़े रहो, और फिर ऐसा सर में दर्द होता पूछो मत। और खाना कुछ नहीं खाना हो रहा, कुछ नहीं पीना हो रहा, ना कुछ अच्छा लग रहा है, बार बार गला सूखता रहता है। अभी देखो होठ ऐसे सूखे पड़े, जबकि मैं वाटरमेलन खा चुकी हूँ, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, नारियल पानी पिया है, और मतलब बार बार पानी पी रही हूँ, तो भी इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है कि पूछो मत। और अभी बीपी चेक किया, अभी आपको दिखाती हूँ, उसकी मैंने वीडियो निकाल ली हुई है और फोटो भी ली हुई, ताकि याद रह जाए, डॉक्टर को दिखाऊँ मैं। रात को चेक किया, नींबू पानी पिया था मैंने आते कि बीपी लो है तो थोड़ा नींबू पानी पी लेती हूँ, ठीक हो जाऊँगी। नींबू पानी पिया, उसके 1-2 घंटे बाद चेक किया, तब 114 मिला। 114, पता नहीं लोअर वाला कितना था, मैं ये भूल गई, मैं याद नहीं, इसलिए मैंने भी फ़ोटो लिए। तो अभी भी उतना ही लो। अभी सोनू ने छुट्टी ली हुई है, क्योंकि आज मेरी काम वाली भी नहीं आई, वो कल ही कह के गई थी, वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो
आज उसका कोई इंजेक्शन लगना था, वो कल ही बोल के गई थी कि मैं कल नहीं आऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं। तो रात को अंकल और मोटू आए थे। हम लोग 10 बजे आए थे, ये हमारे पीछे पीछे ही आ गए थे नीचे। ये लोग भी 6 बजे निकले थे दिल्ली से। तो गाड़ी छोड़ के गए हैं अंकल और मोटू को छोड़ के गए हैं, क्योंकि चीकू को मोटू चाचू मैं बोर हो रहा हूँ, खेलने के लिए कोई नहीं है, ये है वो है। तो फिर मोटू को अंकल छोड़ गए थे और सुबह निकल गए थे 8 बजे। और वो तो कल शुक्र है कि मैं खाना मतलब ये लगा लो कि दाल रखी हुई थी, अपना बना के गई थी थोड़ा बहुत। तो मैंने तो खाया नहीं था, इन लोगों ने मतलब सोनू ने बाद में राइस बना दिए थे, दाल रोटी वगैरह सब कुछ बना हुआ था। तो मैं तो फिर रात को दूध पी के सोई थी। मुझे तो पता ही नहीं अंकल आए और कब सुबह गए। सुबह जल्दी गए थे अंकल को काम था, तो नहा धो के वो निकल गए थे। और अभी सोनू ने सारा वाइपर में डाल के पोछा लगाया है। और क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ तूफान आया था, बहुत ज़्यादा, और पूरी रात लाइट नहीं थी कल भी। सुबह के 3 या 4 बजे लाइट आई थी और हम लोग 1-2 बजे तक तो इंतज़ार में ही, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पंखे से काम ही नहीं चल रहा था। तो 1-2 बजे तक तो चीकू भी खेल रहा था, मोटू भी खेल रहा था, और हम लोग भी ऐसे बैठे हुए थे कि लाइट आ जाए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतनी बेचैनी हो रखी थी, ऑलरेडी इतना BP लो हुआ पड़ा था। तो मैं तो वैसे ही परेशान हो रखी थी, कहाँ नींद आनी थी। तो 3-4 बजे लाइट आई, तब जाके जो है ट्रांसफार्मर जल गया था एक्चुअली, तो रात को उसको रिपेयरिंग चल रही थी उसकी। तो 3-4 बजे वो ठीक हुआ, तब जाके लाइट आई और तब जाके हम सोए। फिर चीकू कहाँ उठने वाला था, सुबह सारे ही लेट उठे थे। 8 बजे तो यही सोनू और वो अंकल गए थे, तो सोनू छोड़ के आना पड़ा था, तो आके फिर सो गए थे ये। चीकू स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी नींद नहीं पूरी रात को, इतनी लेट सोया था ये है। और अभी जैसे मैंने बताया, चाय नाश्ता थोड़ा हमने घर पे किया, ब्रेड खाई है मैंने तो चाय के साथ, और वो वाटरमेलन खाया था और नारियल पानी। अभी सोनू खाना यहाँ पे मतलब बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है, तो वहाँ से खाना पैक कराने गए हैं अभी दोपहर के लिए। और चद्दरें चेंज करी, जो नई वाली लाई थे कल धो दी थी, ये वाली चद्दर हमारे में बिछाई है, बाद में दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में। तीनों चेंज करी। अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है उठने की, और वोमिटिंग आने को हो रही है अभी। अभी ऐसे हो रहा है, वोमिटिंग आने को हो रही है बिल्कुल, और सर घूम रहा है। और मेरे को वोमिटिंग से इतनी चिढ़ है, बहुत ज़्यादा। वोमिटिंग आने के बाद तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि बस सब कुछ तो यहाँ से खिंच जाता है टमी में, पूछो मत। तो अभी खाना लेने गए हैं सोनू, और अभी फिर रात तक अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो फिर मैं रात का बना लूँगी, नहीं तो फिर वो उसको मेरी काम वाली को मैं फ़ोन कर दूँगी, इंजेक्शन लग गया होगा उसका दिन में, तो रात को आ जाएगी और रात को बना देगी। और चीकू भी खेल रहा है मोटू के साथ उस वाले रूम में। तो कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, और कल देखते हैं क्या कुछ मतलब डॉक्टर बोलती है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा। बस कल नर्स भी बोली कि कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम बचा है, निकाल लो। मैंने कहा हाँ, बस वही सोच रही हूँ कि चल निकल जाए। लेकिन है ना, मैं ये सोचती हूँ कि जितना एक्टिव रहोगे उतना घूम पाओगे, खुश रहोगे, माइंड पॉजिटिव रहेगा। और अगर ऐसे ही पड़े पड़े BP लो रहेगा तो ना तो कुछ खाया जाएगा, लो फील रहेगा, और एक्सरसाइज घूमना तो भूल ही जाओ, सारी चीज़ हो जाती है। BP लो में तो मेरे को बस ये हो जाता है मरने जैसी हालत की पूछो ही मत, और रोना आता रहता है जब देखो जब। तो ठीक है, बस यही अपडेट देनी थी आप लोगों को, और कि आज प्रॉपर ब्लॉग मैं शायद ना बना पाऊँ, और जैसे ही ठीक हो जाऊंगी फिर थोड़ा सा हिम्मत होगी फिर ब्लॉग बनाऊंगी और अगली वीडियो में मिलूँगी। तो प्रे करना कि मैं सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, खासकर ये मेरा BP लो वाला सीन, और ये हाथ नीले वीले पड़ रहे हैं, वो भी मैंने डॉक्टर को बताया तो वही बोला उन्होंने, ऑक्सीजन की वजह से और ये खून कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ऊपर से बेबी की मूवमेंट मेरी इतनी ज़्यादा है, शायद इसलिए मेरे को हेडेक रहती है, और पैरों में दर्द मेरे को BP लो की वजह से होता है। अभी मैं एक कदम भी वहाँ तक चल के जाती हूँ ना, बिल्कुल नहीं चला जाता, इतना दर्द है पैरों में। तो अभी शायद कल डॉक्टर को बताऊंगी, तो वो मे भी शायद BP की गोली दे या ना दे,
पता नहीं, डॉक्टर ही बताएगी कल। तो कल जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो प्रे करना सब ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए और मैं जल्दी से ठीक होकर आप लोगों से मिलूँ, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।